पढ़ चुके ना हम लोग सिंपल सेंटेंस। वन इंडिपेंडेंट। अच्छा एक बात याद रखो, तो जैसे मेरी बात सुनना, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। एक क्या होता है? एली इज रीडिंग अ नॉवल। एली इज रीडिंग अ नॉवल। हु इज रीडिंग अ नॉवल? एली इज द is reading a novel. All the info given about the subject is ready. इसमें वर्ब भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, आर्टिकल्स भी आएंगे, मेन वर्ब भी आएगा, लेटिव वर्ब भी आएगा, मॉडल वर्ब भी आएगा, सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा भाई, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही और एक ही प्रेडिकेट हो, तो क्या होगा हमारे पास? सिंपल सेंटेंस। एक ही सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। इसका दूसरा नाम क्लॉज भी होता है। और कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा? इंडिपेंडेंट। लेकिन किसी दूसरे पे डिपेंड किए बगैर प्रॉपर मीनिंग दे रहा हो। एली इज रीडिंग अ नॉवल, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, फिर भी प्रॉपर मीनिंग दे रहा नहीं दे रहा? तो क्या होगा? ये सब्जेक्ट और ये क्या? प्रेडिकेट। तो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस या क्लॉज? क्या बोलो सर? क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इज इट क्लियर नाउ? अब क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। बोलो जरा कंपाउंड सेंटेंस। बोलो जरा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? जहां पर एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को, सुने, एक से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को, एक लफ्ज बोलने वालों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन किया जाए। को फैन बॉयज से, अब याद आया? यस सर। फैन, जब फैन बॉयज लग जाए वो कंपाउंड है, और जहां पर सब ऑर्डिनेट लग जाए वो कॉम्प्लेक्स। क्या क्लियर हो गया? समझ आई? जब फैन बॉयज कवर हो रहा नहीं हो रहा, देखो टॉनिशल डिवाइस कवर हुई नहीं हुई, टाइप ऑफ कंजंक्शन भी कवर हुए नहीं हुए, अब सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी कवर हो रहे नहीं हो रहे। जब फैन बॉयज लग जाए वहां पर, जहां पर सब ऑर्डिनेटिंग लग जाए कॉम्प्लेक्स। जैसे मेरी बात सुनिए, टू आर मोर simple sentences joined together by fan boys। fan boys यानी के coordinating conjunction। समझ आई? मैं कहूं, जैसे मैं कहूं, he is reading a novel and his brother is reading story। दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, क्या? हमने कहा था फैन बॉयज में क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स, एक दूसरे ज्वाइन कर, अभी आप बोल रहे हैं दो इक्वल सेंटेंसेस। he is reading a novel, एक तराजू में इसको रखो, his brother is reading story, दूसरे तराजू में इसको रखो, बराबर है नहीं बराबर? सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, कौन सा होगा? बस समझो जहां पर फैन बॉयज आ गए दो सिंपल सेंटेंस में, एंड अच्छा फैन बॉयज कौन कौन से भाई? फॉर एंड नॉट बट येट और सो। समझो ये क्या? कंपाउंड। समझ गए हो? क्लियर हुआ? और जब आप क्या करोगे? जब आप दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, दो या दो से ज्यादा सेंटेंस, आपकी तवज्जो नहीं है, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को आप किससे ज्वाइन करें? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग, बस आपको सेंटेंस में क्या नजर आ गया? सबऑर्डिनेटिंग कौन कौन से थे? ऑल्दो, सिंस, बिफोर, हाँ जी, अनलेस, अनटिल, ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग ऑल्दो। तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? वो हमने पढ़ा भी था क्या कि she reached school on time although she was ill, although she was sick। ऐसा ही है। अब she was, although she was sick, अब इसमें क्या आ रहा है? although आ रहा है ना? तो जब तक उस सेंटेंस को स्पेशली में मिलाओगे ना, आपको प्रॉपर मीनिंग समझ नहीं आएगा। तो जहां पर एक ही सब्जेक्ट, एक ही क्या हो, वो क्या होगा? जिसमें दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस ज्वाइन हो बाय यूजिंग फैन बॉयज। जहां पर
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हों वो Complex अब जरा तवज्जो रखें, जहां पर फैन बॉयज भी हों और सबऑर्डिनेटिंग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वो कंपाउंड Complex. सेंटेंस तो रीड कर लोगे ना, Yes, sir. उसमें देख लोगे एंड और नॉट बट येट सारा कुछ आ गया, कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कोरिलेटिव कंजंक्शन भी आ जाए, ये भी कह सकते हो, Either node. इससे सही कहे, ठीक है ना जी। जब वो कहे कि कोरिलेटिव आ जाए वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाए, समझो ये जो सेंटेंस है तो बिल्कुल उसकी बिना पे है ना, किसकी, कंजंक्शन की टाइप की बिना पे, कंजंक्शन की यार, जिसमें क्या आ गया फैन बॉयज, हमको नहीं कंफ्यूजन पे चलेंगे ना, जब क्या आ गया फैन बॉयज कंपाउंड, जब सबऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स और जब कोरिलेटिव तो कोरिलेटिव कंजंक्शन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। नहीं बस सिंपल में दिया जाता है। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई? बहुत सिंपल होगा, बता देगा एक सब्जेक्ट की प्रेडिकेट। सबसे भाई ये समझ आया आपको नहीं आया? अभी आप सिंपल बताता हूं, जहां पर एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो, सिंपल जहां पर दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस आपस में ज्वाइन कोई दूसरे पर डिपेंड ना करे, डिपेंड दोनों सारे के सारे क्या हो, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो, इंडिपेंडेंट, अलग भी कर दो, मीनिंग प्रॉपर समझ आ रहा हो। ही इज रीडिंग अ नॉवेल एंड ब्रदर इज, अच्छा मैं कहूं इन अ जंगल लायन रोर्स, जैकल, जैकल की क्या वॉइस होती है, दो तीन चार अप, या बर्ड्स शाउट्स, बर्ड्स Shouts. ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस है, बर्ड्स शाउट, या बर्ड्स सिंग्स, लाइन रोज, ये सारे क्या हैं, कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि दो 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 सिंपल सेंटेंस आपको मिलते जा रहे हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और जहां पे कॉमा लग जाए, क्या लग जाए, वो भी कंपाउंड सेंटेंस होता है। इन अ फॉरेस्ट या इन अ जंगल लाइन रोर्स कॉमा बर्ड सिंग्स कॉमा, जो भी आप कहते हैं, जैकल इज मेकिंग नॉइज, ये जो भी हो, ये क्या है जी, कंपाउंड। समझ आई आप लोगों को? ये और जहां पर फैन बॉयज लगे वो उसको वो भी निशानी किसकी है, Compound की। और जहां पर क्या लग जाए, Subordinating और जहां सबऑर्डिनेटिंग भी हो और फैन बॉयज भी हो, वो Compound complex. डन हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुका है। एनी कंफ्यूजन नाउ? समझ आ गई भाई? क्लियर हुआ?